नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू सिंह आपका मेरे चैनल प्रयास थ्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बात कहानी की आती है तो हमें दादा दादी नाना नानी की याद आ जाती है। तब का दौर ही अलग था, एक अलग ही आनंद था उन कहानियों का। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ, और यदि आपको ध्यान से इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुननी है तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे गांव के लोग आलसी राम कहकर पुकारते थे। इसका कारण था उसका आलसी होना। वह कोई काम नहीं करता था। वह रोज़ रात अपने आंगन में जाल डालता था। यदि उसके जाल में कोई पक्षी या जानवर फंस जाता था तो वह उसे निकालकर अपनी पत्नी को दे आता था। जिस दिन वह खाली हाथ घर जाता, उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारकर भगा देती थी। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों जी, आज क्या लेकर आए हो? पति बोला, आज मुझे कुछ नहीं मिला। पत्नी ने कहा, तो क्या मुंह दिखाने आए हो? फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने उसकी खूब पिटाई की। आलसी राम बेचारा भूखे पेट बाहर निकल आया। जब भी वह भूखा होता तो उसकी एक मौसी उसे खाना खिला देती थी। रोज़ की तरह वह अपने मौसी के घर पहुंचा। उसे देखते ही उसकी मौसी ने कहा, अरे भाई, आलसी राम आ गया। लगता है आज भी तुम भूखे ही पेट हो। अरे ओ पुष्पा, ज़रा खाना तो लगा देना। उसके बाद उसकी बेटी आलसी राम के लिए भोजन लेकर आई और आलसी राम ने भोजन करना शुरू किया। इस प्रकार आलसी राम के दिन बीत रहे थे। एक दिन उसने रात में जाल डाला। जब उसने सुबह जाकर देखा तो एक बड़ा सा सारस उसके जाल में फंसा हुआ था। वह बड़ा ही खुश हुआ। वह जैसे ही उसे निकालने लगा, सारस जो है मानव की तरह बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आलसी राम ने कहा, यदि मैं खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी मुझे मारेगी। सारस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ लाऊंगा जिससे तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दूसरे दिन सारस अपनी चोंच में थैला लेकर पहुंचा। सारस ने थैले को नीचे रखा और कहा, निकलो बाहर। उस थैले में से दो बच्चे निकले। एक ने छोटी सी चौकी लगाई और दूसरे ने खाना लगाया। आलसी राम ने छक्कर भोजन किया। फिर सारस ने कहा, जाओ भीतर। दोनों अंदर चले गए। तब सारस ने आलसी राम से पूछा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। फिर थैला लेकर वह बड़ी खुशी से सबसे पहले अपने मौसी के घर गया। उसकी मौसी ने देखते ही कहा, अरे आलसी राम, कैसे आना हुआ? अरे ओ पुष्पा, ज़रा खाना लगा देना। आलसी राम बोला, नहीं मौसी, आज मैं खाने नहीं खिलाने आया हूँ। आलसी राम ने थैला नीचे रखा। आलसी राम बोला, निकलो बाहर। दो बच्चे निकले। दोनों ने खाना लगाया। मौसी ने जी भर कर खाया। जादुई थैला देखकर उसकी मौसी के मन में लालच आ गया। उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा, जा आलसी राम को बगीचे में घुमाने ले जा। आलसी राम थैला रखकर घूमने चला गया। मौसी ने छोटी बेटी को कहा, ऐसा ही एक थैला तैयार करो। फिर मौसी ने थैले को बदल दिया। आलसी राम जब आया तो वह नकली थैला लेकर घर पहुंचा। आलसी राम की पत्नी बोली, आज क्या लेकर आए हो? आलसी ने बोला, अरे भगवान, आज तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ खिलाऊंगा कि तुम याद रखोगी। थैला नीचे रखकर वह बोला, निकलो बाहर। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यही बात वह दोहराता रहा, निकलो बाहर। इसके बाद उसकी पत्नी ने गुस्से में भर कर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, लेकिन तुम तो ज़रूर खाओगे। फिर उसने झाड़ू उठाया और आलसी राम की पिटाई कर दी। आलसी राम दुखी मन से बाहर आ गया। बहुत रात हो गई थी। वह भूखे पेट बाहर सो गया। सुबह हुई। आलसी राम ने देखा सारस के मुंह में दूसरा थैला था। आलसी राम उसके पास गया। उसने थैले को नीचे रखा और कहा, निकलो बाहर। दो मोटे लड़के बाहर आए। बाहर निकलते ही दोनों ने आलसी राम की पिटाई शुरू कर दी। आलसी राम बोला, अरे भैया, मैंने रात में कुछ नहीं खाया, इसीलिए मेरी पिटाई करवा रहे हो। सारस ने कहा, जाओ भीतर। तब दोनों अंदर चले गए। सारस ने कहा, अब तुम कुछ समझे? इसकी मदद से पहला थैला जो तुम्हारी मौसी ने लिया है वह भी तुम्हें मिल जाएगा। आलसी राम अपनी मौसी के घर थैले को लेकर चल दिया।
आलसी राम ने मौसी को देखकर कहा, अरे मौसी, आज तो ऐसी दावत होगी जो किसी ने नहीं देखी होगी। उसने थैले को नीचे रखा और कहा, निकलो बाहर। दो मोटे लड़के बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने मौसी की पिटाई शुरू कर दी। आलसी राम ने कहा, कहो मौसी, कैसी रही? अब मेरा थैला लौटाती हो या और पिटाई कराऊं? मौसी ने कहा, हाय रे, अरे बाप रे, बड़े जोरों की लगी। अरे ओ पुष्पा, जा आलसी राम का थैला ले आ। वह थैला लेकर आ गई। आलसी राम दोनों थैले लेकर घर पहुंचा। अब केवल वह स्वादिष्ट भोजन ही करता था, पत्नी की मार नहीं खाता था, क्योंकि उसके पास दूसरा थैला भी था। इस प्रकार इस कहानी का सुखद अंत होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये सारे कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और दोस्तों, मेरा ये प्रयास यूं ही जारी रहेगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार दोहराती हूँ, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू।